नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात 8 जुलाई 2020 की है। सुबह के 7:30 बज गए थे। पंकज गुप्ता स्टील की 2 लीटर वाली डोलची हाथ में लटकाए दूध लेने शहरी बाजार समिति की ओर जा रहा था। वह रोजाना दूध लेने इसी समय पर जाया करता था। ऐसा नहीं था कि मोहल्ले में कोई दूधिया दूध देने नहीं आता था, लेकिन पंकज को आशंका थी कि दूधिये दूध में मिलावट करते हैं, इसलिए वह उनसे दूध नहीं लेता था। दूसरे इसी बहाने उसकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती थी, इसलिए वह सुबह सुबह दूध लेने पैदल ही निकल जाता था। पंकज बिजली विभाग में नौकरी करता था। पंकज जैसे ही शहरी समिति के गेट के सामने पहुंचा, पीछे से तेजी से एक अपाची मोटरसाइकिल उसके बगल से होकर गुजरी। बाइक पर 2 युवक सवार थे। बगल से बाइक गुजरने पर पंकज हड़बड़ा गया और गिरते गिरते बचा। संभल कर बुदबुदाते हुए वह आगे बढ़ा। वह थोड़ी दूर ही बढ़ा होगा कि वही बाइक मुड़कर फिर उसी की ओर आ रही थी। बाइक को आता देख पंकज यह सोचकर रुक गया कि शायद बाइक सवार युवकों की नीयत ठीक नहीं है। उनके निकल जाने के बाद ही आगे बढ़ेगा। पंकज सोच रहा था कि बाइक निकले तो आगे बढ़े, लेकिन बाइक उसके पास आकर रुक गई। इससे पहले कि पंकज कुछ समझ पाता, बाइक पर पीछे बैठे युवक ने निशाना साधकर 2 गोलियां उसके सिर में उतार दिया और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही पंकज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। चूंकि सुबह का वक्त था, लोग अभी अपने अपने घरों में ही थे। गोली की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग जमा हो गए। उन्होंने जमीन पर खून से लथपथ पड़े पंकज को पहचान लिया। पंकज पटना शहर के मोहल्ले अगवानपुर में रहता था। घटनास्थल से उसका घर थोड़ी दूर पर था। भीड़ में से किसी ने वारदात की सूचना बाढ़ थाने को दे दी और पंकज के घर पर भी खबर भिजवा दिया। घटना की सूचना मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। पत्नी शोभा गुप्ता और दोनों मासूम बेटियां चीख चीख कर रोने लगी। शोभा जिस हाल में थी, मासूमों को साथ लिए उसी हाल में घटनास्थल की ओर दौड़ी। मौके पर पहुंची तो देखा पति पंकज हाथ में बाल्टी लिए चित अवस्था में लहूलुहान पड़ा है। पुलिस के सामने पति की लाश से लिपट कर रोने लगी। मां को रोते देखकर बच्चे भी बिलख बिलख कर रो रहे थे। बच्चों को रोते देख वहां खड़े लोगों का दिल पसीजने लगा। उसी समय बाढ़ थाने के थाना प्रभारी संजीत कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को देखकर स्थानीय लोग जाने के बजाय वहीं डटे रहे। उनमें पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश था। दरअसल उसी इलाके में कुछ दिनों पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी थीं। दोनों घटनाओं के हत्यारे अभी भी फरार थे। अब तीसरी हत्या बिजलीकर्मी पंकज की हो गई थी। इस हत्या से स्थानीय लोगों में पुलिस की भूमिका को लेकर गहरा आक्रोश था। आक्रोश बढ़ने पर लोग पंकज की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। लोगों के धरने पर बैठते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में थाना प्रभारी संजीत कुमार ने एसपी अम्बरीश राहुल और एसएसपी उपेंद्र शर्मा को घटना की जानकारी दे दिया। स्थिति तनावपूर्ण और विस्फोटक होती जा रही थी। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले मृतक की लाश अपने कब्जे में ली और कागजी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पुलिस को वहां से कारतूस के 2 खोखे मिले, जिन्हें पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर कब्जे में ले लिया। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की सूचना मिलते ही एसपी अम्बरीश राहुल मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुट गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एसपी ने उन्हें भरोसा दिया कि अपराधी जो भी होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। एसपी के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोला। मृतक की पत्नी शोभा की तहरीर पर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस के लिए पंकज हत्याकांड चुनौती की तरह था, क्योंकि इसके पहले 2 हत्याओं का अब तक खुलासा नहीं हो सका था। हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अगले दिन कुछ सम्मानित लोग बिजली कर्मचारी पंकज कुमार गुप्ता हत्याकांड के खुलासे के लिए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा से मिले और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने अपने दफ्तर में आपात बैठक बुलाई। बैठक में एसपी अम्बरीश राहुल और 4 थानों के थाना प्रभारियों एसओ बख्तियारपुर कमलेश प्रसाद शर्मा, एनटीपीसी एसओ अमरदीप कुमार, मोकामा एसओ राजनंदन, एसओ बाढ़ संजीत कुमार, एएसआई राकेश कुमार रंजन, अनिरुद्ध कुमार, सिपाही अमित कुमार और शिवचंद्र शाह शामिल हुए। एसएसपी ने शहर में हुई हत्याओं के खुलासे न होने पर नाराजगी जताई और पंकज गुप्ता के केस को खोलने के लिए उसी समय टीम बना दिया। टीम का नेतृत्व उन्होंने एसपी राहुल को सौंप दिया। पुलिस टीम जांच में जुट गई। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि पंकज की हत्या क्यों की गई। इस सवाल का जवाब मृतक की पत्नी ही दे सकती थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश मृतक के घर से शुरू किया। पुलिस ने शोभा से पंकज की किसी से दुश्मनी के बारे में पूछा तो उसने पति की किसी से भी दुश्मनी होने की जानकारी से इनकार कर दिया। ऐसे में यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई। घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और मदद के लिए मुखबिरों की भी मदद लिया। मृतक की कॉल डिटेल्स में पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे घटना का खुलासा हो पाता। लेकिन 2 दिनों बाद यानी 10 जुलाई को मुखबिर ने पुलिस को जो चौंकाने वाली जानकारी दिया, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। मुखबिर ने एसओ संजीत कुमार को बताया कि 9 जुलाई को शोभा ने अपने भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंट से करीब 3.25 लाख रुपए निकाले थे। यह बात पुलिस को खटकी कि आखिर इतनी बड़ी रकम उसने क्यों निकाली। पुलिस को हैरान करने वाली यह रकम ही सुराग की कड़ी बनी। एएसपी अम्बरीश राहुल को शोभा पर शक हुआ कि कहीं पति की हत्या में पत्नी का ही हाथ तो नहीं है। पुलिस ने शोभा का फोन नंबर हासिल किया, उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और साथ ही उसके नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। संजीत कुमार ने कॉल डिटेल्स का बारीकी से अध्ययन किया तो चौंक गए। उनका शक सही निकला। घटना वाली रात से सुबह घटना के बाद तक शोभा लगातार किसी से फोन पर बात करती रही थी। कॉल डिटेल्स से घटना की तस्वीर साफ होती दिख रही थी। जिस नंबर पर शोभा ने बात की थी, पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकलवा लिया। वह नंबर सन्नी उर्फ गोलू निवासी अगवानपुर का था। मुखबिर के जरिए पुलिस को हत्यारे की सही जानकारी मिल गई थी। पंकज की हत्या में उसकी पत्नी शोभा भी शामिल थी। शोभा ने प्रेमी सन्नी को 3.25 लाख की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की अलग अलग कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। 12 जुलाई को हत्या की कड़ी पूरी तरह जुड़ गई तो पुलिस ने शोभा और उसके प्रेमी सन्नी दोनों को अगवानपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू किया। जल्द ही दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। गोलू ने पंकज की हत्या में शामिल अन्य साथियों के नाम भी बता दिए। गोलू की निशानदेही पर पुलिस ने 5 और आरोपियों मुकेश मृतक का सगा साला, मनीष कुमार, मोहित कुमार उर्फ आदित्य, राजा सिंह और आयुष को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश को छोड़ बाकी सभी आरोपी अगवानपुर के ही निवासी थे। अगले दिन 13 जुलाई 2020 को एएसपी अम्बरीश राहुल ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसमें पंकज हत्याकांड के 7 आरोपियों को पत्रकारों के सामने पेश किया। सभी आरोपियों ने हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उन्होंने हत्या की पूरी कहानी पत्रकारों के सामने परोस दिया। वार्ता संपन्न होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 35 वर्षीय पंकज कुमार गुप्ता मूल रूप से पटना जिले के बाढ़ थाने के अगवानपुर का रहने वाला था। उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। उसका परिवार हर तरह सुखी था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बिजली विभाग में नौकरी करता था, जहां से उसे अच्छी भली तनख्वाह मिलती थी। पंकज की पत्नी शोभा भले ही खूबसूरत नहीं थी,
लेकिन वह पढ़ी लिखी और सलीकेदार औरत थी। वह परिवार के अच्छे बुरे का ख्याल रखती थी। पंकज और शोभा दोनों एक दूसरे की खुशियों पर पूरा ध्यान देते थे। लेकिन कालांतर में पता नहीं उनकी खुशियों को किसकी बुरी नजर लग गई, जिसने हंसते खेलते परिवार को महाभारत का मैदान बना दिया। कल तक जो पति पत्नी एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे, वही अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। कहानी में जिस दिन से गोलू उर्फ सन्नी नाम के किरदार का प्रवेश हुआ था, उसी दिन से पंकज के हंसते खेलते घर में कलह शुरू हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि पंकज दिन भर ड्यूटी पर घर से बाहर रहता था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, उनकी देखभाल शोभा ही करती थी। पंकज पैसे कमाकर पत्नी की हथेली पर रख देता था। उसके बाद घर में क्या हो रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं रहता था। पति के इस रवैये से शोभा खिन्न रहती थी और दुखी भी रहती थी। बात 2 साल पहले की है। शोभा की बड़ी बेटी तान्या की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाना था। शोभा पति से कई बार कह चुकी थी कि बेटी को ले जाकर डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन पंकज नौकरी की दुहाई देकर उससे कहता कि वही उसे ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाए। अगवानपुर से कुछ दूरी पर एक नर्सिंग होम था। शोभा बच्चों के इलाज के लिए यहीं आया करती थी। उस दिन भी वह बेटी को दिखाने इसी नर्सिंग होम में आई थी। वहीं पर गोलू उर्फ सन्नी नाम का एक युवक भी अपने किसी परिचित को दिखाने आया था। बातों बातों में दोनों के बीच परिचय हुआ। पता चला कि दोनों एक ही मोहल्ले अगवानपुर के रहने वाले हैं। गोलू साधारण शक्ल सूरत का गबरू जवान था, लेकिन चंचल और बातूनी था। अपनी बातों से हर घड़ी सभी को गुदगुदाता रहता था। शोभा उसकी बातें सुनकर अपनी हंसी काबू नहीं कर पा रही थी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शोभा की हंसी गोलू के दिल में मकाम कर गई। हर घड़ी उसकी आंखों के सामने शोभा का हंसता चेहरा थिरकता रहता था। कुंवारा गोलू समझ नहीं पा रहा था उसे ये क्या हो गया है। शोभा 28 साल की शादीशुदा औरत थी, जबकि गोलू उससे 7 साल छोटा यानी 21 साल का नौजवान था। गोलू के दिमाग पर शोभा के अक्स की रंगीन चादर बिछी थी, जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ही मुलाकात में गोलू को शोभा के सुंदर जिस्म से प्यार हो गया था। वह उसके दीदार के लिए बेचैन रहने लगा। शोभा गोलू की इस चाहत से अनजान थी। उसे नहीं पता था एक ही मुलाकात में गोलू उसका दीवाना बन जाएगा। उस दिन के बाद शोभा बेटी को लेकर कई बार नर्सिंग होम गई। इत्तेफाक की बात यह रही कि शोभा जब जब बेटी को दिखाने नर्सिंग होम पहुंचती, उसे गोलू वहीं मिल जाता था। शोभा गोलू को देखती, उसे देखते ही उसके होठों पर मीठी सी मुस्कान थिरक उठती थी। गोलू भी उसे देखकर मुस्करा देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक शादीशुदा औरत के इश्क में गोलू ऐसा डूबा कि उसी का होकर रह गया। उसे देखे बिना गोलू को चैन नहीं मिलता था। इधर पति के ड्यूटी पर चले जाने के बाद शोभा फोन करके गोलू को अपने घर बुला लेती और उसके साथ घंटों रंगरेलियां मनाती थी। बंद दरवाजे के अंदर शोभा और गोलू का प्यार जवां हो रहा था। जमाने की नजरों से बेखबर दोनों मोहब्बत के सागर में गोते लगा रहे थे। वे समझते थे कि उनकी मोहब्बत के बारे में कोई नहीं जानता है। हर प्यार करने वाले को यही भ्रम होता है। जबकि मोहल्ले में दोनों के प्रेम के चर्चे होने लगे थे। फिजाओं में फैली उनके प्यार की खुशबू आखिरकार पति पंकज तक पहुंच ही गई। पंकज को यकीन नहीं हुआ। वह तो पत्नी को बेहद प्यार जो करता था। वह सोच रहा था कि पत्नी उसे धोखा कैसे दे सकती है। किसी की बातों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह उन बातों को झुठला भी नहीं पा रहा था। सच सामने लाने के लिए वह पत्नी की जासूसी में जुट गया। जब भी पंकज पत्नी को फोन करता, उसका फोन व्यस्त मिलता था। अब पंकज को यकीन होने लगा कि जरूर शोभा का किसी के साथ चक्कर है। समझदारी का परिचय देते हुए एक दिन पंकज ने पत्नी को उसके अफेयर को लेकर अप्रत्यक्ष तौर से समझाया, ताकि पत्नी को यह ना पता चले कि उसे उसके संबंधों के बारे में पता चल चुका है।
पति का बार बार उसी की ओर इशारा करके बात करने से शोभा समझ गई कि पति को उस पर शक हो गया है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से शोभा संभल गई और प्रेमी गोलू को भी सावधान कर दिया कि पति को उनके संबंधों पर शक हो गया है। जब तक वह उसके शक को मिटा नहीं देती तब तक हमारा मिलना कम होगा। हम फोन पर ही बातें करेंगे। शोभा ने पति को विश्वास दिलाने के लिए कई कलाएं पेश किया, लेकिन पंकज सब समझ रहा था। उसे उसकी बातों पर तनिक भी यकीन नहीं हुआ। एक दिन तो पंकज ने शोभा को फोन पर प्रेमी से बात करते रंगे हाथ पकड़ लिया। यही नहीं, उसने जब पत्नी के हाथ पर गोलू के नाम का लिखा टैटू देखा तो उसका खून खौल उठा। कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी अपने जिस्म पर किसी पराये मर्द का नाम लिखाए। उस दिन पंकज का गुस्सा पत्नी के अंग अंग पर टूटा। कई दिनों का गुस्सा पंकज ने उस पर उतार दिया। साथ ही सख्त हिदायत भी दी कि आज के बाद फिर प्रेमी से बात करने या मिलने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगा। पति से पिटी शोभा ने भी उससे कह दिया, गोलू मेरी जान है, मैं उससे दूर रहकर जिंदा नहीं रह सकती। तुम चाहो तो मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन गोलू के बिना जीना मंजूर नहीं है। इसके बाद इसी बात को लेकर अक्सर रोजाना ही शोभा की पिटाई होने लगी। पति की रोज रोज मारपीट से शोभा ऊब गई थी। उसने पति नाम की बीमारी से छुटकारा पाने की योजना बनाई और प्रेमी गोलू से पति को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की बात कही। शोभा के प्यार में अंधे गोलू ने प्रेमिका की बात मान लिया और पंकज को रास्ते से हटाने की योजना बना लिया। इस काम के लिए गोलू ने अपने दोस्त मनीष से मदद मांगी और साजिश में शामिल कर लिया। मनीष गोलू का साथ देने के लिए तैयार हो गया। गोलू जानता था कि मनीष का एक दोस्त है जो भाड़े पर हत्या करता है। गोलू के कहने पर मनीष ने क्रिमिनल मोहित से संपर्क साधा और काम करने को कहा, लेकिन मोहित ने यह कहते हुए हत्या की सुपारी लेने से इनकार कर दिया कि वह ये काम नहीं करता है। लेकिन उसका एक दोस्त राजा सिंह है जो ये काम करता है, उन्हें उससे मिला देगा, काम हो जाएगा। मोहित ने मनीष को राजा सिंह से मिलवा दिया। राजा ने काम के बदले एडवांस के रूप में 50,000 रुपए मांगे। मनीष ने यह बात गोलू को बताई और गोलू ने प्रेमिका शोभा से एडवांस के 50,000 रुपए मांगे। शोभा के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने अपने भाई मुकेश से पैसे मांगे तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसकी साजिश में शामिल होकर उसका साथ देने लगा। शोभा ने पति की हत्या के लिए उसके बनवाए अपने सोने के झुमके 45,000 रुपए में बेच दिए। यह रकम राजा सिंह को दे दी गई। उसके बाद आगे की योजना तय हो गई। फिर राजा सिंह ने घटना को अंजाम देने के लिए शूटर आयुष को सुपारी दिया। आयुष ने काम के बदले शोभा से 3 लाख रुपए की डिमांड किया, लेकिन ये सौदा 3.25 लाख में तय हुआ। शोभा ने आयुष को बताया कि वह एडवांस के रूप में राजा सिंह को 50,000 रुपए दे चुकी है, बाकी के पैसे काम होने के बाद दे देगी। शूटर आयुष को विश्वास दिलाने के लिए शोभा ने दस्तखत करके एक ब्लैंक चेक उसे दे दिया। चेक पाने के बाद शूटर ने 8 जुलाई को घटना को अमली जामा पहना दिया। 7-8 जुलाई 2020 की रात शोभा ने पति की हत्या के संबंध में गोलू को फोन में बातें की थीं। रोज की तरह पंकज सुबह दूध लेने स्टील की डोलची लेकर घर से निकला तो शोभा ने गोलू को फोन करके बता दिया कि पंकज घर से निकल चुका है। उसने यह भी कहा कि आयुष पंकज को गोली मारे तो गोली की आवाज उसे जरूर सुनाए। गोलू ने उससे कहा ऐसा ही होगा। पंकज के घर से निकलने की बात गोलू ने शूटर आयुष को बता दिया। उस समय आयुष पंकज के घर के आसपास ही मंडरा रहा था। जैसे ही गोलू का फोन आया वह सतर्क हो गया और अपाची मोटरसाइकिल लेकर पंकज के पीछे पीछे लग गया। आयुष बाइक पर पीछे बैठा था जबकि राजा सिंह बाइक चला रहा था। घर से निकलकर पंकज जैसे ही शहर समिति गेट के पास पहुंचा, बाइक पर पीछे बैठे शूटर आयुष ने पंकज को लक्ष्य साध कर उसके सिर में 2 गोलियां उतार दिया। गोली मारते समय आयुष ने अपना मोबाइल फोन ऑन किया हुआ था। उधर शोभा अपने फोन को कान से लगाए हुए थी। गोली की आवाज सुनकर शोभा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा।
इधर गोली मारने के बाद दोनों बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। घटना के दूसरे दिन शोभा भाई मुकेश को लेकर भारतीय स्टेट बैंक पहुंची और बैंक से 2,80,000 रुपए निकालकर शूटर आयुष को दे दिए। मुखबिर के जरिए यह बात पुलिस को पता चल गई। एसपी अम्बरीश राहुल की सूझबूझ से पंकज कुमार गुप्ता हत्याकांड से पर्दा उठ गया और घटना में शामिल सभी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त बाइक, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। जिस प्रेमी गोलू से शोभा शादी रचाने का ख्वाब देख रही थी, उसने भी इस घटना के बाद उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। शोभा ना इधर की रही ना उधर की रही। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।